मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र हम लोग परिचित हैं। आज का दिन ही हर घर तक माँ गायत्री को ले जाने का दिन है और हम लोग अवगत हैं, परिचित हैं कि माँ गायत्री का मंत्र उस शक्ति को समर्पित है जो पूरी सृष्टि को सद्ज्ञान, सद्भाव, सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करती है। गायत्री माँ इस संसार में जो देवताओं की सूची है उस सूची में शायद सबसे पहला नाम माँ का आता है। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, कि इससे पहले कि आप बाकी के देवताओं का नाम लें, माँ का नाम मत भूलें, क्योंकि एक छोटी सी कोशिका को हट्टा कट्टा इंसान बनाने का काम माँ करती है। उसका जो प्यार है, दुलार है, वो एक शरीर के पोषण का माध्यम और आधार तय करता है। एक माँ तो वो है जिनके माध्यम से हमारे शरीर को जन्म मिलता है, शरीर को पोषण मिलता है, और एक माँ वो है जिनके माध्यम से आत्मा को पोषण मिलता है। आत्मा की जो माँ है, जो आत्मा को पोषित करके उसको मनुष्य से देवता में बदल देती है, उनका नाम है गायत्री माँ। आज का दिन उन्हीं माँ गायत्री के लिए समर्पित है, इस भाव के साथ कि उनका जो आशीर्वाद है, अनुग्रह है, वो हम सब के जीवन को एक श्रेष्ठ मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग और उच्च मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस अत्यंत ही पावन दिन, बुद्ध पूर्णिमा का ये शुभ अवसर, जब हम लोग गृह गृह गायत्री, गृह गृह यज्ञ के एक अत्यंत ही शुभ संकल्प को लेकर हर घर तक माँ गायत्री के संदेशों को, भगवान यज्ञ के सूत्रों को पहुँचाने के लिए आज एकत्रित हैं और इस माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ शांति कुंज की पावन भूमि से विभिन्न माध्यमों से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे सभी गायत्री परिवार के और देश विदेश के सभी अपने भाई बहन मित्रों, आज जिस यज्ञीय कर्मकांड का साक्षी, सहभागी, हिस्सा और अंग बन पाने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है, यदि इस विषय में हम लोग सोच करके देखें तो आज का दिन एक अत्यंत ही शुभ, पवित्र और मंगलमय दिन है। एक मांगलिक और कल्याण से भरा दिन है, जहाँ पर उस यज्ञीय कर्मकांड का हिस्सा हम लोग बन पा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति का एक अविच्छिन्न अंग कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति का आधार ही यज्ञ है। इतना ज़्यादा गहरा, घनिष्ठ, अटूट और प्यारा संबंध यह है कि गुरुदेव ने जब देव संस्कृति के निर्माताओं की बात करी तो यही कहा कि दो ही निर्माता हैं, एक यज्ञ पिता के रूप में है और एक गायत्री माँ के रूप में है। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता, गायत्री माता, कि वही दो लोग मिलकर के इस पूरी भारतीय संस्कृति का आधार बनते हैं। और ये संबंध इतना गहरा, इतना घनिष्ठ, इतना मजबूत और इतना प्यारा है कि यदि किसी दिन कोई यज्ञ की इस परंपरा का विध्वंस कर दे, कोई उसके ऊपर आघात पहुंचा दे, तो यहाँ तक कहा जा सकता है कि आज भारतीय संस्कृति का मेरुदंड टूट गया। वर्टिब्रल कॉलम इज गॉन। आज के बाद भारतीय संस्कृति को सिर्फ जो है वो बिस्तर के ऊपर अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। और ये बात इतनी ज़्यादा सत्य है, आप उठा करके देखिए, पुराणों को देखिए, इतिहास को देखिए, आख्यानों को उठा करके देखिए। द्वापर के समय से लेकर अब तक सुबाहु, मारीच, ताड़का, ये सब के सब मिल करके एक ही यज्ञ को विध्वंस करने के लिए क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यदि यज्ञ का हम लोगों ने विध्वंस की व्यवस्था बना दी, उसको नष्ट कर दिया गया, उसके ऊपर आघात पहुंचा दिया गया, तो हम भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ को तोड़ देंगे। इसीलिए लगभग हर स्थान पर, पर्व कोई सा हो, त्यौहार कोई सा हो, आयोजन कोई सा हो, उद्देश्य कोई सा हो, बिना यज्ञ के हम भारतीय संस्कृति के किसी भी कृत्य को पूरा मानते ही नहीं।
दैनिक उपासना का क्रम है, बलि वैश्य नहीं होगा, पूरा नहीं माना जाएगा। कोई सा भी संस्कार हो, चाहे वो गर्भाधान का संस्कार हो, चाहे वो अंत्येष्टि का संस्कार हो, चाहे वो जीवन की शुरुआत का संस्कार हो, चाहे वो जीवन के अंत का संस्कार हो, ये पूरी की पूरी यात्रा यज्ञ से शुरू होती है और यज्ञ पर ही खत्म होती है। जब आदमी अपने प्राणों को त्याग देता है तो शव को ले जाकर के हम चिता के ऊपर रख देते थे और कहते थे आयुर्यज्ञ न कल्पताम, बाहुर्यज्ञ न कल्पताम, चक्षुर्यज्ञ न कल्पताम। हे प्रभु, आपने आयु दी, लौटा रहे हैं, आपने बाहें दी, लौटा रहे हैं, आपने चक्षु दी, आंखें दी, आपको लौटा रहे हैं। वो जो अंतिम संस्कार था वो भी भारतीय संस्कृति का एक यज्ञ का महत्वपूर्ण कर्मकांड था। यहाँ तक कि ये जो होली का क्रम है, इतिहासवेत्ता कहते हैं कि ये भी वार्षिक यज्ञ है। साल में एक बार मिल करके हम लोग ऋतुओं को समर्पित करके इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। और आप कोई से धर्मशास्त्र को उठा करके देखिए, पुराणों को देखेंगे तो पद्म पुराण कहेगा यज्ञ है कल्याण हेतु। आप शतपथ ब्राह्मण को उठा करके देखेंगे तो कहेगा यज्ञ वही विष्णु, कि यज्ञ पुरुष ही भगवान विष्णु है। और जिस तरह से भगवान विष्णु का जो धर्म है, कर्तव्य है, वो इस पूरी सृष्टि के पालन पोषण अभिवर्धन की व्यवस्था को बनाना है, उसी तरह से यज्ञ पुरुष का काम इस पूरी सृष्टि के पालन पोषण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभे, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की जो नाभि है, प्लेसेंटा है, वो यज्ञ है। जिस तरह से गर्भ के अंदर बैठा हुआ शिशु माँ से जो है न्यूट्रिएंट्स को, पोषण को उस प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से प्राप्त करता है, वैसे ही ये जो यज्ञ की परंपरा है पूरी सृष्टि के पोषण की व्यवस्था को बनाती है। शास्त्र कोई सा ले, महापुरुष कोई भी हों, कहीं से भी उन उक्तियों को हम लोग उठा करके ढूंढें, एक बात जो स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि भारतीय संस्कृति की कल्पना बिना यज्ञ के संभव नहीं। और जब इतने पवित्र कर्मकांड का हिस्सा बन पाने का सुयोग सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है, जहाँ पर कोई धर्मशास्त्र, जहाँ पर कोई कृत्य, कोई आयोजन, कोई भी व्यवस्था बिना यज्ञ की पूरी नहीं मानी जाती, तो उस कर्मकांड का जो तत्व दर्शन है उसको समझ लेना जरूरी हो जाता है। और यदि हम लोग यज्ञ के पीछे के उद्देश्य का स्मरण करने का प्रयत्न करें दोस्तों, तो जो शब्द है उसको जान लेना महत्वपूर्ण है। यज्ञ का जो शब्द है वो यजन से निकल करके आया, और यजन शब्द के अनेकों अर्थ है, पर जो महत्वपूर्ण अर्थ है वो देव पूजन का है। देव पूजन का मतलब है कि उन शक्तियों का पूजन जिनको देवता कहलाने का अधिकार हो। देवता कहलाने का अधिकार हर एक को नहीं होता। देवता कहा उनको जाता है जो देना न सिर्फ जानते हो बल्कि देने का अधिकार भी रखते हो और देने का भाव भी रखते हो। पेशवा बाजीराव की कथा आती है, अपने सहयोगी थे नाना फडणवीस, उनके साथ जा रहे थे, रास्ते में एक लड़का देखा, और रास्ते में जो लड़का देखा उस बेचारे के पास आधे कपड़े थे, आधे नहीं थे। तो उनने नाना फडणवीस से कहा, उनके सेक्रेटरी थे, सचिव थे, उनने कहा कि भाई इस लड़के को आधा कपड़ा दे दो। तो उनने अपना फाड़ करके देना शुरू करा पेशवा ने। उनने कहा मेरा ये आधा कपड़ा दे दो। बोले नहीं नहीं मैं दे दूंगा। अगले दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाया और उसको एक गांव का सरपंच बना दिया, पूरा गांव दे दिया, और गांव जो है उसका फाड़ का मतलब आधा कपड़ा फाड़ के दिया। और इसके बाद से उस लड़के का नाम फाड़ के पड़ गया। तब से एक परंपरा चल गई महाराष्ट्र के अंदर, एक पूरा का पूरा पदनाम हो गया फाड़ के। तो पेशवा ने कहा भाई पूरा गांव क्यों दे दिया, मैंने तो आधा कपड़ा देने को कहा था। बोले अरे साहब आप पेशवा हैं, आपका जो स्तर है देने का, यदि आप आधा कपड़ा फाड़ के देंगे तो कोई क्या सोचेगा। बोले पेशवा दे रहे हैं इसलिए पूरा गांव देना जरूरी हो जाता है। तो जब देने वाले का अधिकार बड़ा है, आप भगवान से मांगते हैं, आप यज्ञ पुरुष से मांगते हैं, तो देने वाले का अधिकार बड़ा हो जाता है। और जब देने वाले का अधिकार बड़ा है तो लेने वाले का दायित्व बढ़ जाता है। व्यक्ति जो है वो जिसके साथ जुड़ता है उसके गुणों को धारण करने का दायित्व आ जाता है। सामान्य व्यक्ति का चपरासी है उतना मूल्य का नहीं होता, प्रधानमंत्री का चपरासी भी मूल्यवान हो जाता है। जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी उसके साथ गरिमा जुड़ जाती है, कर्तव्य मर्यादाएं जुड़ जाती हैं। तो जो देव पूजन का अर्थ है वो अर्थ ही ये है कि भगवान के साथ बैठकर देवीय गुणों को धारण करना, दया के, त्याग के, करुणा के, मानवता के, इंसानियत के धर्म को स्वीकार करना। ये जो धर्म को स्वीकार करने का कर्तव्य है वो इस यज्ञ की परंपरा के साथ अहिर्निश रूप से जुड़ जाता है। एक महाभारत में कथा आती है और वो कथा पूरी तरह से यज्ञ के मर्म को अच्छी तरह से स्पष्ट कर देती है। और कथा महाभारत के युद्ध की समाप्ति की। युद्ध जब समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया और बुला करके कहा कि धर्मराज
आपने जो है युद्ध में विजय को प्राप्त किया, ये पूरा जो भारत का साम्राज्य है वो आज से आपका हुआ, आर्यावर्त के आप राजा हुए। बोले पर यहाँ आपके उत्तरदायित्वों का अंत नहीं हो रहा, यहाँ से आपके उत्तरदायित्वों की शुरुआत हो रही। युधिष्ठिर ने कहा कैसे? बोले देखिए, दुर्योधन मारा गया, दुशासन मारा गया, शकुनी मारा गया। बोले जो बुरे लोग थे वो मारे गए, पर बुरे लोगों का अंत करने मात्र से उस मानसिकता का अंत नहीं हो जाता है, उस वातावरण का परिशोधन नहीं हो जाता है जिसके कारण बुरे लोग जन्म ले रहे थे। बोले यदि वो वातावरण यथावत रहा तो एक दुर्योधन मारा जाएगा, दूसरा पैदा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यदि किसी नाली के अंदर कीचड़ आ गई है और वहाँ पर बदबू फैल रही है, मक्खी मच्छर आ गए हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, तो उसका समाधान ये नहीं है कि आप जाकर के वहाँ पर इत्र बिखेरिए। थोड़ी देर के लिए इत्र की खुशबू रहेगी, बाद में बदबू फिर से आएगी। बोले उसका समाधान यही है कि मनुष्य की विकृत मानसिकता का परिशोधन किया जाए, और वो करने के लिए सामूहिक रूप से एक ही अस्त्र विद्यमान है, उसका नाम है यज्ञ। भगवान बोले कि आप इतिहास उठा करके देखिए, जब पृथु ने पृथ्वी की स्थापना करी तो क्या किया? यज्ञ किया। भगवान राम ने रावण का वध किया और करने के बाद सबसे पहले जाकर अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला को संपन्न किया, ताकि वो जो मानसिकता थी जिसके कारण रावण जैसे पुरुष पैदा होते थे, रावण की तरह के व्यक्तित्व पैदा होते थे, उस मानसिकता का परिशोधन किया जा सके। तो भगवान कृष्ण बोले यही कार्य अब आपके जिम्मे है। आपने अंधकार को परास्त किया वो तो ठीक है, पर आप प्रकाश के आगमन की व्यवस्था बनाइए। प्रकाश के आगमन की व्यवस्था बनाना भी आपका काम है। युधिष्ठिर ने कहा ठीक। उनने अश्वमेध यज्ञ के श्रृंखला को आरंभ किया। यज्ञ हुआ, सबने देखा कि जब यज्ञ समाप्त हुआ तो एक नेवला कहीं से आया, आधा सोने का आधा सामान्य। और वो नेवला आकर मिट्टी में लेटने लगा, कभी इस वेदी में लेटता, कभी उस वेदी में लेटता, और थोड़ी देर इधर उधर लेटने के बाद बहुत ही दुखी, परेशान हुआ, निराश हुआ, और वहाँ से जाने लगा तो भगवान कृष्ण ने बुलाया। बहुत सारे लोगों ने देखा कि भाई एक नेवला आया, आधा सोना आधा सामान्य, और ऐसा ज़मीन पर लेट रहा है, परेशान सा है। सबके मन में कौतूहल हुआ, उन्हें बुलाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्यों भाई नेवले, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बोले भगवान बहुत ही आशा के साथ यहाँ आया और बहुत निराशा के साथ जा रहा हूँ। भगवान ने कहा क्यों? बोले आप देख सकते हैं मैं आधा सोने का हूँ। बोले हाँ। बोले आप जानना चाहेंगे मैं आधा सोने का कैसे बना? बोले हाँ बताओ। बोले भगवान मैं महर्षि मुद्गल के आश्रम में निवास करता हूँ, उनकी झोपड़ी के पास में जो छोटी सी झाड़ी है वहीं पर रहता हूँ। बोले महर्षि मुद्गल जो है सामान्य तपस्वी नहीं है, उत्कट कोटि के तपस्वी है। वो शिलोंच व्रत का पालन करते हैं। शिला कहते हैं उन अन्न के दानों को जो स्वतः गिर जाते हैं, किसी से छीने नहीं गए, किसी से मांगे नहीं गए, याचना नहीं करी, उसके लिए कोई हमने कुकृत्य नहीं किया। तो ऐसे अन्न के दाने जो स्वतः गिर जाते थे, प्रकृति जो है दान में देती है, उनको वो इकट्ठा कर लेते थे। इकट्ठा करने के बाद उस अन्न के 3 हिस्से करते थे, एक अपने लिए, एक अतिथि के आतिथ्य के लिए, और एक समाज में दान देने के लिए। और उस अन्न को भी वो पूर्णिमा अमावस्या को ही ग्रहण करते थे। तो बोले वो अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे थे। इतनी देर में एक व्यक्ति आया, और जो व्यक्ति आया वो व्यक्ति पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कोढ़ से ग्रसित था, उसके घाव हो रहे थे, घावों में से मवाद बह रहा था, उसमें से खून बह रहा था, कष्ट से भरा हुआ था, मुंह से बदबू आ रही थी, शरीर से पीड़ा निकल रही थी। और बोले वो कई लोगों के पास गया, जहाँ जहाँ गया हर व्यक्ति ने दुत्कार के भगाया, दूर जाओ, हमारे पास मत आओ, इधर बहुत बदबू आ रही, दूर जाओ। और बोले मुद्गल ने जब उसको देखा तो 15वें दिन का भोजन करने के लिए बैठे थे, उनने उसको बुलाया, अपना अन्न उसको दिया, पानी पिलाया, घाव धुलाए, धुलाने के बाद कुल्ला कराने के लिए उठे। कुल्ला कराने के लिए उठे तो उस व्यक्ति की आंख से आंसू गिरे। उसने कहा कि आज इंसानियत कहीं पर बची है, मानवता शेष है। अब बोले वो जो आंसू गिरे, नेवला बोला भगवान श्री कृष्ण से, वो बोले मेरे पीठ पर आके गिरे, जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ से सोने का हो गया, बाकी जगह से खाली रह गया। बोले तब से भटकता घूम रहा हूँ, जहाँ सुनता हूँ कि कोई धार्मिक कर्मकांड हो रहा है पहुँच जाता हूँ कि शायद इस जगह पर, यदि इस जगह की मिट्टी से अपने आप को छुलाऊँगा तो सोने का बन जाऊँगा। बोले अन्य जगहों से निराश हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ से निराश हुआ तो अब बहुत बड़ी निराशा हुई। लगा कि भगवान ही यज्ञ कर रहे हैं, धर्मराज करा रहे हैं, और इस जगह पर तो पवित्रता अपने शिखर पर होगी, और यहाँ से भी निराश जा रहा हूँ, ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण ने इतना प्यारा उत्तर दिया। बोले इसलिए निराश जा रहे हो नेवले कि हम लोग तो यज्ञ को कर रहे हैं, मुद्गल यज्ञ को जी रहे हैं।
जो यज्ञ को जीता है वो यज्ञ का होता बन जाता है, धुर्यु बन जाता है, ब्रह्मा बन जाता है, उद्गाता बन जाता है। जो यज्ञ का धर्म है, जो यज्ञ का मर्म है, जो भारतीय संस्कृति का मर्म है, वो इस कहानी के अंदर सन्निहित है। यज्ञ कर्मकांड मात्र नहीं है, जीवन शैली है। एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें दूसरे का कष्ट अपना हो जाता है, जिसमें दूसरे की तकलीफ अपनी हो जाती है, जिसमें मानवता सर्वोपरि हो जाती है। यदि वो गुण हमारे अंदर आ जाता है, दूसरे के आंसू पोंछने का भाव आ जाता है, दूसरे के कष्ट को सह पाने का, बांट पाने का भाव आ जाता है, तो दोस्तों हम यज्ञ को समझ जाते हैं। हमारे अंदर फिर वही स्वर्णिम प्रकाश आ जाता है जो उस नेवले के अंदर आ गया था, जो अपनी चमड़ी मुदगल के यहाँ गिरे अन्न के टुकड़े से छुला के आया था। दिल होने मात्र से बात पूरी नहीं होती। दिल नहीं होगा तो हम शमशान में पड़े होंगे, कब्रिस्तान में पड़े होंगे। दिल तो एक मशीन का नाम है। दिल तो जो है लोहार की धोखनी की तरह से लब डब करता रहता है, उसका होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दिल है कि नहीं है ये तो शरीर के लिए जरूरी है, दरिया दिल है कि नहीं ये मानवता के लिए जरूरी है। इंसान जब दरिया दिल होता है तो उसके अंदर यज्ञ का भाव आ जाता है। जो यज्ञ का सूत्र है, संकेत है, वो यही है कि इंसान अपने अंदर इस भावना को पैदा करे। इस भावना को पैदा करता है तो फिर गुरुदेव की उस सूत्र को प्राप्त कर पाता है जो गुरुदेव ने कहा। यज्ञ की कोई परिभाषा है तो एक ही है, मनुष्य में देवत्व का उदय। मनुष्य के अंदर दोनों संभावना, एक संभावना है ऊपर उठने की। ऊपर उठता है व्यक्ति तो फिर वो सुखदेव बन जाता है, अष्टावक्र बन जाता है, ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि। ऊपर उठते उठते एक दिन भगवान भी बन जाता है। गुरुदेव के पास आप बैठते थे तो लगता है भगवान के पास बैठ के आए, एकदम परमात्मा का प्रकाश वहां से निकल करके आता था। आंखों से, वाणी से, चिंतन से, कर्म से, आचरण से ऐसा लगता था कि सिर्फ सूर्य जो है प्रवाहित हो रहे हैं और बीच में गुरुदेव के शरीर के रूप में खिड़की आ गई, बस उसके अंदर से प्रवाह होकर के आ रहा है, एकदम प्रकाश आ रहा है, मुंह से निकलेगा वो शब्द पूरा होगा। तो एक बार आप मिलते हैं तो ऐसे व्यक्तित्वों से मिलते हैं जहां पर उनका जीवन ही एक तरह से परमात्मा की सत्ता में बदल गया है। और नहीं तो आप ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जहां पर शरीर तो है पर चिंतन पशु का हो गया है, उसके अंदर आचरण पिशाच का हो गया है, उसके अंदर भावनाएं दुष्ट की हो गई है। तो आदमी के अंदर संभावना दोनों है। गिरना शुरू करे तो रात्रा कहीं को भी जाती है, अंधकार में चलती चली जाती है। उठना शुरू करे तो आदमी उठते उठते एक दिन भगवान बन जाता है। यज्ञ की जो अग्नि है वो हमें यही सिखाती है, ऊपर उठिए, नीचे क्यों जा रहे हैं। आपको भगवान ने संभावना दी है, इसीलिए अग्नि जो है ऊपर उठती है। वहाँ पर रशिया में जो है साइंटिस्ट ने प्रयोग करके देखा, उन्होंने 12.5 किलोमीटर का गड्ढा किया और 12.5 किलोमीटर के गड्ढे में जाकर के जब वहाँ आग जलाई तो भी ऊपर कोई जली। कितनी भी आग हो, आप दिया सलाई जलाएंगे ग्रेविटी की तरफ नहीं जाती है, ऊपर की तरफ उठती है। यज्ञ की अग्नि यही सिखाती है कि गिरने को तो बहुत सारे मार्ग हैं, ऊपर उठने को एक ही है। आदमी के पास ऊपर उठने का मादा होना चाहिए। गिरने के लिए आदमी स्वतंत्र है, ऊपर उठने के लिए स्वतंत्र है। आदमी अंगुलीमाल बनने के लिए भी स्वतंत्र है और बुद्ध बनने के लिए भी स्वतंत्र है। प्रकृति हस्तक्षेप नहीं करती। रावण तपस्या करने के लिए बैठता है, प्रकृति कुछ नहीं कहती। भगीरथ तपस्या करने के लिए बैठते हैं, प्रकृति कुछ नहीं करती। पर जब रावण दुष्कर्म करता है तब प्रकृति कहती है। आप गिरने के लिए स्वतंत्र हैं, उठने के लिए भी स्वतंत्र हैं। यज्ञ की अग्नि सिखाती है ऊर्ध्वगमन, कहती है कि पानी को नीचे गिराना है तो क्या करने की आवश्यकता है, कुछ नहीं करना। आप धक्का मारोगे, गुरुत्वाकर्षण खींच के ले जाएगा। उस पानी को ऊपर उठाना है तो फिर आपको आपके संकल्प को लगाना पड़ेगा, उसमें बिजली की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, पाइप लगाना पड़ेगा, मोटर बिछानी पड़ेगी, तब पाइप ऊपर जाएगा। जीवन में आदमी को गलत करना है तो क्या करने की आवश्यकता है, अपने आप हो जाता है। व्यक्तित्व खराब हो जाता है, सोच खराब हो जाती है, सहयोगी मिल जाते हैं, और कोई मिले न मिले तो हमारे ही कुसंस्कार मिल जाते हैं जो हमसे गलत करा देते हैं। ऊपर उठना है तो आदमी को अहर्निश एक ही जगह पर सोचना पड़ता है। आज का जो पहला सूत्र है वो यही है दोस्तों कि यज्ञ की अग्नि हमें सिखाती है कि आज जब समाज में सब जगह पर बुरी तरह से पीड़ा छाई हुई है और ये कोरोना की संक्रमण की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के मध्य में हम लोग कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घर में बैठकर अपने अपने घर को गायत्रीमय यज्ञमय बनाने में जुटे हुए हैं। तो उद्देश्य यही है कि हम ऊपर उठने का प्रयास करें। इस पूरी मानवता को जो अंधकार ने घेरा हुआ है उसको तोड़ने के लिए एक ही चमत्कार संभव है, और चमत्कार इंसान के अंदर से संभव है। इंसान के अंदर से संकल्प निकल करके आएगा, उसके अंदर से ताकत निकल करके आएगी, उसके अंदर से शक्ति निकल करके आएगी, उसके अंदर से पुकार निकल करके आएगी, तभी तो भगवान की सत्ता का अवतरण होगा। हम लोग यदि सोते रह गए और ये प्रार्थना करें कि भगवान आकर के उठा देंगे तो भगवान कैसे उठाएंगे। भगवान को उठाने के लिए हमारे अंदर की ताकत को जगाना जरूरी हो जाता है। दूसरा, यज्ञ की अग्नि हमें क्या सिखाती है? यज्ञ की अग्नि हमें सिखाती है प्रखरता, तेजस्विता, सकारात्मकता।
पानी यदि एक जगह पर रुक जाता है तो फिर नाला बन जाता है, बदबू होती है, गड्ढे के अंदर पड़ा रहता है, उसके अंदर से सिर्फ मक्खी मच्छर आते हैं और बीमारियां फैलती हैं। और पानी प्रवाहित होता है तो प्रपात बनता है, झरना बनता है, नदी बनता है, न जाने कितनों का कल्याण करता है। यज्ञ की अग्नि सिखाती है दोस्तों कि इस समय में हम लोग पानी की तरह से प्रवाहित हो, हम लोग यज्ञ की अग्नि की तरह से बहते हुए जाएं, लोगों के घर को प्रकाशित करते हुए जाएं, उनके अंदर सकारात्मकता बढ़ते हुए जाए। दुनिया में तकलीफों का अंत है क्या? तकलीफें ही तकलीफें हैं, परेशानियां परेशानियां हैं। आदमी के पास खुशियां कितनी है? खुशियां बहुत थोड़ी सी हैं। ऐसे समय में दूसरे के मन में परेशानी पैदा करने का माध्यम हम क्यों बने? हमको बनना होगा तो हम किसी के चेहरे पर खुशी लाने का कारण बनेंगे, हमें बनना होगा तो हम किसी के जीवन में कल्याण लाने का कारण बनेंगे, हमें बनना होगा तो हम किसी के जीवन में अच्छा मार्ग दिखाने के लिए टॉर्च बनेंगे, हमें बनना होगा तो किसी अंधेरे के घर में प्रकाश लाने के लिए दीपक बनेंगे, हमको बनना होगा तो किसी रोते के आंख से आंसू पहुँचने के लिए रुमाल बनेंगे। पर हम वो नहीं बनेंगे जिसमें हम दूसरे व्यक्ति के पथ को कष्ट की ओर, कठिनाई की ओर, पतन की ओर लेकर के जाते हैं। यज्ञ की अग्नि सिखाती है ये हम बने। विवेकानंद ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। विवेकानंद ने कहा कि साहब, जब ऊपर आदमी उठता है तो दूसरों के दोष नहीं देखे जाते। बोले पहाड़ का गड्ढा भी मैदान से ऊपर होता है। बोले जो बड़ी चीज़ें हैं, पहाड़ का गड्ढा भी मैदान से ऊपर होता है। बोले देखना है तो ऊंचाई देखो आप, ये देखने की आवश्यकता है कि गड्ढा कहाँ है, ये देखने की आवश्यकता क्या है कि बुराई कहाँ है। बुराइयाँ बहुत हैं, अच्छाइयाँ भी तो हैं। तो यज्ञ की अग्नि सिखाती है कि हम लोग ऊपर उठने का मादा ढूंढें, सकारात्मकता ढूंढें, प्रकाश ढूंढें, अभीप्सा ढूंढें, पुकार ढूंढें, परमात्मा को ढूंढें, अपने अंदर के कल्याण के भाव को ढूंढें। और यज्ञ की अग्नि सिखाती है दोस्तों कि हमारे अंदर बांटने का भाव आए। वो कबीर दास जी की, नानक जी की कहानी है। एक ने दूसरे को थोड़ा सा सामान भेजा, आप इसको कैसे बांटोगे? उनने जो है उस थोड़ी सी हींग को लिया और खाने के अंदर मिला दिया, सब जगह पहुंच गया। दूसरे संत ने दूसरे की परीक्षा लेने के लिए छोटा सा घी का टुकड़ा भेजा, बोले आप इस घी को क्या करोगे, कैसे इतने से 100 लोगों को खिलाओगे? तो कबीर दास जी ने लिया, यज्ञ के अंदर डाल दिया, सबके पास पहुंच गया। बस वही यज्ञ की अग्नि सिखाती है। यज्ञ की अग्नि सिखाती है बांटना। जो मिला है वो बांटेंगे। आप इसमें घी लगा रहे हैं, आप इसके अंदर सामान ले रहे हैं, घी से आप क्या कर लेते? ज़्यादा से ज़्यादा पूड़ी बना लेते, कचौड़ी बना लेते, समोसा बना लेते। कितने लोग खाते? 2 लोग खाते, 4 लोग खाते। अब जब वो यज्ञ की अग्नि के अंदर चला गया तो न जाने कितनों के अंदर शुभ भाव, शुभ संकल्प, शुभ संवेदनाएं जगाने का कारण बनता है। यज्ञ की अग्नि सिखाती है बांटिए। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, तो कहते हैं अरे 2 तरह के यज्ञ चल रहे हैं अर्जुन, एक यज्ञ तो तेरे अंदर चल रहा है। गुरुदेव ने इतनी बढ़िया परिभाषा दी है, उन्होंने कहा एक यज्ञ हमारे अंदर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? बोले देखो, हाथ कमा रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मुंह को दे रहे हैं। मुंह चबा रहा है, किसको दे रहा है? पेट को दे रहा है। पेट जो है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, किसको दे रहा है? आंतों को दे रहा है। आंतें जो हैं उसको और मेटाबोलाइज करती हैं, फिर शरीर में बांट देती हैं। बोले इनमें से कोई एक भी कह दे कि मैं अपना काम नहीं करूंगा तो क्या होगा? वहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। बोले जिस दिन हाथों ने कहा कि साहब हम लोग जो है काम करते हैं, मुंह को नहीं देंगे, आदमी भूखा मर जाएगा। मुंह कहे हम चबाते हैं, हम बाकी को नहीं देंगे, आदमी का पेट फट जाएगा। हमारे शरीर में एक यज्ञ चल रहा है, गुरुदेव कहते हैं उसका नाम है व्यष्टि यज्ञ। और बोले एक सृष्टि में चल रहा है यज्ञ। सृष्टि में जो यज्ञ चल रहा है उसके लिए भगवान इशारा करते हैं, यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्व संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कि पानी बह रहा है, किसके लिए बह रहा है? अपने लिए थोड़ी बह रहा है। भारत से भी बहेगा, पाकिस्तान से भी बहेगा, नेपाल से भी बहेगा, तिब्बत से भी बहेगा, बांग्लादेश से भी बहेगा। वो गंगा जी जो हैं सब जगह चक्कर लगा करके आ जाती हैं। पानी सबका है। उसमें से जो बादल बनते हैं वो सबके हैं, वो जो बरसते हैं वो सबके लिए बरसते हैं। वो बादल बरसेंगे तो धरती को देंगे, धरती अन्न देगी तो इंसान को देगी। इंसान का काम है कि सबको दे। हमारा काम है कि हम जिस यज्ञ का हिस्सा बने हैं उसमें बांटें। तो जो गुरुदेव ने सिखाया कि यज्ञ का अर्थ है बांटिए, सबको जो मिला बांटिए। और आज की परिस्थितियों में जब ये संक्रमण की परिस्थितियाँ हैं दोस्तों, जो यज्ञ का तत्व दर्शन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस यज्ञ को हमें घर घर ले जाना है, इस यज्ञ के धुएं के माध्यम से उन विषाणुओं, कीटाणुओं का तो अंत होता ही होता है, जिनके माध्यम से जो आज की संक्रमण की परिस्थितियाँ हैं उस पर्यावरण का शोधन तो होता ही होता है। पर्यावरण शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। पर जो सबसे बड़ी बात है, जो इस यज्ञ की शिक्षा है और इस यज्ञ का संकेत है, अंतःकरण शुद्ध होता है। यदि इंसान का अंतःकरण शुद्ध होता है तो ऐसे समय में उसके मन में एक ही चिंतन आता है कि हमें दूसरे व्यक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, जो शिक्षा यज्ञ की है।
यज्ञ की शिक्षा यही है, आप बांटिए, आप दूसरे के कष्ट को दूर करिए। और ये यज्ञ कोई भी कर सकता है, छोटे कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, हिंदू कर सकते हैं, मुसलमान कर सकते हैं, हर एक का यज्ञ है, इंसानियत का यज्ञ हर एक का यज्ञ है। गुरुदेव ने जब पहली बार यज्ञ कराया तो एक बहन जी थी, बुलंदशहर की विधवा थी, उनने कहा साहब हमारे घर में कोई यज्ञ नहीं करता, आप करेंगे क्या? गुरुदेव उनका बिल्कुल करेंगे। गुरुदेव गए, उनके घर में पहुँचे, पीछे की तरफ पेड़ था, वहाँ पर गुरुदेव ने छोटी सी यज्ञशाला बनाई, ज़्यादा लोग तो बैठ नहीं सकते थे उसमें। दूसरा तीसरा दिन जब हुआ तो एकदम हजारों की संख्या में भीड़ आने लगी। गुरुदेव ने कहा देखो बेटा, सबके सब आकर के इस यज्ञशाला में नहीं बैठ सकते हैं, आप लोग क्या करना, यदि कोई महिला है उसको मोतियाबिंद हो गया है, उसके मोतियाबिंद का आप ऑपरेशन करा देना, तो आप समझना आपकी यज्ञ की आहुति यहाँ लग गई। कोई व्यक्ति कष्ट में है, उसके कष्ट को दूर कर देना, आपकी यज्ञ की आहुति यहाँ लग गई। बस वही सिद्धांत है दोस्तों। वो जो सिद्धांत है कि जिस यज्ञ का संकेत गायत्री परिवार दे रहा है, जिस यज्ञ का संकेत पूज्य गुरुदेव दे रहे हैं, जिस यज्ञ का संकेत भारतीय संस्कृति दे रही है, वो यज्ञ है जो सिर्फ यज्ञशाला में नहीं होता, सारी दुनिया में होता है। इसीलिए गीत अभी आप सुन रहे थे, उसमें कह रहे थे विश्व यह सारा समझ लें एक पावन यज्ञशाला। पूरा विश्व यज्ञशाला है। हम आपको गिफ्ट में यज्ञशाला दे रहे हैं, आप लेकर के जाइए, यज्ञशाला आपके साथ जा रही है, आपके साथ साथ जा रही है। और भगवान ये देख रहे हैं कि आपने जिस यज्ञ के सूत्र संकेत मर्म को अभी सुना समझा, उसको हम लोग कितना पालन कर पा रहे हैं। इसीलिए भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा हॉल में बिठा के नहीं लेते, पूरी दुनिया उनकी, कहीं पे भी परीक्षा ले लेते हैं। नामदेव की परीक्षा ली तो कुत्ता बन करके पहुंचे, नामदेव रोटी बेल रहे थे, कुत्ते के रूप में छीन के भागे। नामदेव की जगह कोई और होता तो डंडा लगाता कि देखो कुत्ता हमारी रोटी छीन के भाग रहा है। नामदेव गए चौके के अंदर, घी लेके आए, कुत्ते के पीछे पीछे भागे, बोले अरे भाई चुपड़ने तो दीजिए, आप सूखी रोटी ले जा रहे हैं, घी तो लगा लेने दीजिए। बस यही समझना है, ये समझना है कि वो पावन यज्ञ सृष्टि के कण कण में हो रहा है। दोस्तों आज की परिस्थिति में जब व्यक्ति दुख तकलीफ कष्ट कठिनाई से गुजर रहा है, और इस बार की जो परिस्थितियाँ हैं वो अत्यंत ही विषम है। आदमी युद्ध में मारा जाता है तो कम से कम राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, यहाँ तो व्यक्ति अपने ही घर में अकेला होकर के, बंद होकर के अपने प्राणों को त्याग रहा है, और इससे ज़्यादा कष्ट कठिनाई की बात नहीं है। लोग संस्कारों को नसीब नहीं हो पा रहे हैं, अपनों को देखने को नसीब नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कठिनाई की घड़ी में हम लोगों के हृदय से जो पावन भावना निकलेगी, जो लोगों के दुख को दर्द करने के लिए प्रयास निकलेंगे, वो एक ऐसा यज्ञ होगा जिस यज्ञ की आहुति इस लोक को छोड़ दीजिए, अनेकों लोकों में सुनाई पड़ेगी। इस गायत्री परिवार के देवताओं की आहुति अनेकों लोगों के मन के कष्ट को दूर करेगी। आज जब हम लोग इस यज्ञ के कर्म को समाप्त करें तो हृदय से यही भावना निकले कि हम किसी दूसरे के दुख तकलीफ कष्ट कठिनाई को दूर करने का कारण बन जाए। आज की यज्ञ का एक ही सूत्र, एक ही संकेत है, और एक ही उसका मर्म है, और एक ही धर्म है, और एक ही कर्म है, वो है मानवता, वो है करुणा, वो है इंसानियत। ये जो यज्ञ है वो सिखाता यही है। और दूसरा जो यज्ञ का अर्थ आता है वो आता है संगतिकरण का। आदमी को बाकी के काम करने हैं तो अकेले बैठ के कर लेगा, आपको मंत्र करना है आप अकेले कर लेंगे, आपको योग करना है आप अकेले कर लेंगे, आपको जप करना है आप अकेले कर लेंगे, पर आपको यज्ञ करना है तो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वो एक सामूहिक कर्म है, उसको आदमी अकेला नहीं कर सकता, उसमें दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और जो स्मरण रखने की बात है कि व्यक्ति अकेला नहीं बनता, समाज से बनता है। हम लोग तो वहीं खत्म हो गए होते जब हम लोग छोटे थे। हम आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो अपने कारण थोड़ी बैठा हूँ, न जाने कितने माता पिता मामा जी चाचा जी भाई बहन गुरु सब लोगों का सहयोग लगा तब जाकर के मैं बैठा। मुझे यदि भ्रम हो जाए कि मैं अपने कारण बैठा तो बेमतलब में बैठा। वो तो जो बैठा वो गुरुदेव माता जी के कारण बैठा, जो बैठा वो माता के कारण बैठा। हम लोग तो वहीं खत्म हो गए होते, यदि गिर गए होते और माँ ने नहीं उठाया होता तब क्या होता, वहीं खत्म हो गए होते, कोई नहीं उठाने वाला होता। आज इस जगह पर बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक पूरा समाज लगा, एक पूरा का पूरा देश लगा एक व्यक्ति को बनाने के लिए। हर एक की भावना लगती है, कोई कुछ सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है, और आज का समय उस ऋण को चुकाने का है। यज्ञ का जो कर्म है वो संगतिकरण का भाव है, जिसमें पुरुष सूक्त में कहते हैं यज्ञेन यज्ञ जंत देवता। इस देवता को, इस यज्ञ को सारे देवता मिलकर करते हैं, और एक यज्ञ से अनेकों यज्ञ पैदा होते हैं। तीसरा जो अर्थ है दोस्तों वो दान का है। और दान का मतलब कि निरहंकारिता का भाव। दान देना बड़ी बात नहीं है, दान देते समय में निरहंकारिता का भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग आहुति देते हैं तो कहते हैं इदम गायत्री इदम नमः। हमारा कहाँ से, ना हमने लकड़ी बनाई, ना हमने घी बनाई, ना हमने गाय बनाई, ना आहुतियाँ बनाई, हमारा कुछ था नहीं, जो आपका था आपको लौटा रहे हैं। इसी भाव के साथ हम लोग इस गायत्री यज्ञ को करते हैं।
एक प्यारी सी कथा आती है कर्ण की, कि भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन जा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण कर्ण की बड़ी तारीफ कर रहे थे, बड़ा दानवीर है। तो उनको मन में थोड़ा खला, अर्जुन को लगा मैं आपके साथ चलता हूँ, आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे, कर्ण की कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा भी परीक्षा ले लेते हैं। 2 पहाड़ियाँ थी, भगवान श्री कृष्ण ने उसको सोने का बना दिया था। उनने कहा ऐसा करो, ये सोने की पहाड़ी तुम्हारी, तुम इसे लोगों के बीच में बांट दो। तो अर्जुन ने कहा ठीक। उनने गांव वालों को बुलाया और सबको कहा लाइन लगा के खड़े हो जाइए, मैं बराबर बराबर तौल करके हर एक को देता हूँ। उनने खोदना शुरू करा और सबको देना शुरू करा। शाम होते तक बुरी तरह पसीने से लथपथ हो गए, लोगों की लाइन लगी जा रही थी। भगवान ने कहा कि कर लिया अर्जुन? तो बोले नहीं भगवान, अभी तो पूरी की पूरी पहाड़ी बाकी है। बोले कर्ण को बुलाओ। कर्ण को बुलाया गया। कर्ण को भगवान ने ही कहा, बोले देखो ये पहाड़ी तुम्हारी है कर्ण, लोगों में बांटनी है, बांट दो, दान दे दो। कर्ण ने कहा ठीक। उन्होंने सब लोगों को बुलाया, सब लोगों को कहा कि देखिए साहब पहाड़ी आपकी है, आप इसमें से जो ले जाना चाहे ले जाइए। 1 सेकंड में चले गए। अर्जुन को लगा कि अरे विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया है, तो 2 मिनट में काम खत्म हो गया। भगवान बोले इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने पहाड़ी को अपना समझ लिया। कर्ण को लगा जो पहाड़ी मेरी थी नहीं, उसको मैंने लिया कब और दिया कब, मेरी थी नहीं। मैंने लोगों से कहा ले जाओ। बस वैसे ही यज्ञ है, यज्ञ में कहते हैं इदम गायत्री इदम नमः, जो हमारा था ही नहीं वो हम आपको लौटाने वाले कौन होते हैं? लौटाने वाला तो वो होगा जिसका था, हमारा था ही नहीं तो हम आपको दे रहे हैं। हम भगवान से कह रहे हैं इदम गायत्री इदम नमः, आप ही का है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का घटनाक्रम आता है, क्षीर भवानी के मंदिर में बैठे थे, मंदिर टूट गया था जब वहाँ पर भारत के ऊपर आक्रांता आए तो उन्होंने मंदिर तोड़ दिए थे, उसमें से क्षीर भवानी का मंदिर भी टूटा और मंदिर टूटा हुआ था, छत उजड़ी हुई थी। विवेकानंद के मन में संकल्प आया कि इस मंदिर को मैं बनाता हूँ, मैं लोगों से कहूँगा, पैसा इकट्ठा करूँगा और कल से मैं इस मंदिर को बनवाना शुरू करता हूँ। सोचा ही था कि देवी माँ प्रकट हुई। बोले तू बनवाने वाला कौन होता है विवेकानंद? बोले मंदिर मेरा, मैंने उजड़वाया, मुझे बनवाना होगा तो मैं खड़ा कर लूँगी। बोले तुझे मैंने मंदिर बनाने के लिए नहीं बुलाया है, देश बनाने के लिए बुलाया है। बोले तू देश बना। विवेकानंद ने लिखा है कि वो दिन मैंने स्मरण किया कि हम करने वाले कोई है नहीं, करने वाला भगवान है। ये जो यज्ञ का सूत्र है वो यही है कि करने वाला कोई है नहीं, दोनों तरफ वही भगवान खड़े हैं, हम लोग माध्यम बन जाते हैं। इदम गायत्री इदम नमः, जो यज्ञ का सूत्र है, यज्ञ का संकेत है वो यही है। यज्ञ सिखाता है मानवता है, यज्ञ सिखाता है कि हमारे अंदर निरहंकारिता का भाव आए, यज्ञ सिखाता है कि हमारे अंदर सामुदायिकता का भाव आए, सदाशयता का भाव आए, सहृदयता का भाव आए। और सारे के सारे भाव आज की परिस्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जो अंतिम बात कह कर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, वो बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो एक तरह से आवाहन भी है, वो एक तरह से संकल्प भी है, वो एक तरह से सारांश भी है, वो एक तरह से सूत्र भी है और वो एक तरह से संकेत भी है। यदि गुरुदेव के कहे गए वो शब्द हमारी स्मृति में अंकित हो जाते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। सन 1986 का गुरुदेव का उद्बोधन है, आप लोग देखिएगा। और जब उद्बोधन अंत हो रहा है तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा है, हमारे हिस्से में अवतार की दूसरी किश्त आई है। पहली किश्त आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के समय में आई थी। और बोले उस समय में जो किश्त आई थी, उस समय में जो अवतार आया था, उसने लोगों के विचारों में हलचलें पैदा करी थी। बोले इस बार जो किश्त आई है वो युग शक्ति गायत्री की आई है, और इस बार का अवतार लोगों के विचारों के अंदर हलचलें पैदा ही नहीं करेगा, उनकी आस्थाओं के अंदर, उनकी भावनाओं के अंदर हलचलें पैदा करेगा। बोले क्योंकि, और ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गायत्री हिंदुस्तान मात्र की नहीं है, गायत्री पूरे विश्व की है, वो युग शक्ति है। उसके अंदर नए युग की माइक्रो फिल्म छिपी हुई है, उसके अंदर विश्व को बदल देने की पूरी ताकत छिपी हुई है। और गुरुदेव बोले यदि आपको हमारी बात समझ में आ गई या आ जाएगी तो आप भी हमारे साथ मिलकर नवयुग के निर्माण के लिए आवाहन में जुट जाएंगे। और गुरुदेव बोले गायत्री ने मुझको एक चीज़ बना दिया है। क्या बना दिया है? मुर्गा। बोले मैं बोलता हूँ कुकड़ू कू, आप लोग मेरे साथ बोलो कुकड़ू कू। क्यों? क्योंकि नवयुग का आगमन होने जा रहा है, और इस नवयुग के आगमन में हमें एक ही काम करना है। गुरुदेव ने कहा पूरे विश्व को गायत्रीमय बनाना है, पूरे विश्व को यज्ञमय बनाना है।
हमारे घर गायत्रीमय बने, हमारे घर यज्ञमय बने, हमारे परिवार गायत्रीमय बने, हमारे परिवार यज्ञमय बने, ये देश बने, ये समाज बने, ये राष्ट्र बने, ये संस्कृति बने, ये विश्व बने, ये युग बने। आज की शुरुआत उसी नवयुग के आगमन की शुरुआत है। सब लोग मिलकर गुरुदेव के साथ एक ही स्वर में बोलें, नवयुग का आगमन होने जा रहा है, विश्व गायत्रीमय होने जा रहा है। मुर्गे की तरह से स्वागत करें, कहें कुकड़ू कू, और जो कुकड़ू कू है वो ब्रह्म विद्या का आगमन है, गायत्री का आगमन है, यज्ञ का आगमन है। आज के शुभ अवसर की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।